हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ओपी सिविल इंजीनियर पे। मैं एक्सेल में कैसे सोल्व किया जाता है और सब स्ट्रक्चर का पार्ट थर्ड लेने जा रहा हूं। तो सब स्ट्रक्चर का पार्ट थर्ड में सीरियल नंबर 18 हो गया। सीरियल नंबर 19 में क्लिक करूंगा। सीरियल नंबर 19, सीरियल नंबर 19 में मतलब ये सीरियल नंबर 19 में फ्लोर पीसीसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फ्लोर पीसीसी में आपका ए वन में आपका ये हाइट हो जाएगा। और आपका सीरियल नंबर 19 में फ्लोर पीसीसी है। तो मैं फ्लोर पीसीसी के लिए सबसे पहले फ्लोर पीसीसी में ए वन में निकाला तो दो गो था ए वन। 3.4 उसका लेंथ इन एक्स डायरेक्शन था, ऊपर में बताया था। 2.1 लेंथ इन वाई डायरेक्शन था। 0.1 आपका वो हाइट हो जाएगा आपका। 0.1 क्योंकि 100 mm का मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। 1.90 इसका तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया। इस पे दो बार क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल रहा है। सबको मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। इसी प्रकार से A2 A3 A4 A5 सब निकाल दूंगा मैं। 0.1 हाइट होगा क्योंकि फ्लोर पीसीसी का हाइट 0.1 है, इसलिए। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 0.1 हाइट ले लेता हूँ और इसको पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है। इस प्रकार से आपका टोटल क्वांटिटी निकल चुका है 1.90। ये पूरा निकला तो 1.90 में इसको ड्रैग कर देंगे और फिर यहाँ पे इक्वल का साइन देके अल्ट दबाकर प्लस प्लस देन क्लिक किए, इंटर प्रेस किए तो 12.50 फ्लोर पीसीसी आ गया आपका। ठीक है। इस प्रकार से फ्लोर पीसीसी निकल गया। उसके बाद 19 हो गया तो 20 में देंगे। तो 20 में कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर उसके बाद दे देते हैं। कॉलम कंक्रीट कॉलम शटरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर। कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर। तो कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर। तो मैं चलता हूँ अब। ठीक है। तो कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर में एक C1 में था, C2 में था। तो 20 गो था C1 और C2 4 गो था। तो 20 गो C1 था तो 0.25 इसका लेंथ था। मतलब कि C1 को जो कॉलम का साइज जो था 250 बाई 400 का था। तो 0.25 लेंथ हो गया, 0.4 विथ हो गया, 0.25 लेंथ, 0.4 और 0.9 क्या हो गया, हाइट हो गया। क्योंकि प्लिंथ लेवल मतलब कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का हाइट 0.9 है, तो पूरा देंगे हम लोग कॉलम। तो 0.9 में हाइट दे दिया। तो इस प्रकार से 1.80 मतलब ये C1 का निकल गया और C2 का निकला 0.86। दोनों का ऐड किया 2.16 मतलब टोटल क्वांटिटी मतलब आप कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर निकल चुका है। इसी प्रकार से हम सुपर स्ट्रक्चर के लिए मतलब इसी प्रकार से सब स्ट्रक्चर में शटरिंग का निकाल देंगे। तो 21 नंबर दे दिए कॉलम कंक्रीट फॉर कॉलम शटरिंग फॉर सब स्ट्रक्चर। ठीक है। कॉलम शटरिंग फॉर सब स्ट्रक्चर और कॉलम शटरिंग शटरिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट आप जानते हैं कि स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है। तो हम यहाँ से स्क्वायर मीटर कर देते हैं। ठीक है। तो इसको जब मैं स्क्वायर मोड ऑफ मेजरमेंट कर दूंगा तो यहाँ से मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। करता हूँ इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इसका साइज भी डिक्रीज कर देता हूँ। कॉलम शटरिंग फॉर सब स्ट्रक्चर। तो कॉलम का जब हम लेंथ ब्रीथ हाइट सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.4 प्लस 0.25 इस प्रकार से जो 1.3 हो गया इसका। और 20 गो था ये तो 20 से मल्टीप्लाई किए 0.9 में 1.3 से तो 23.40 हुआ। 4 गो था C2 था तो C2 1.3 इसका सम ऑफ ऑल फेसेस मतलब चारों तरफ से ऐड करेंगे। 0.9 हाइट हो गया आपका प्लिंथ लेवल से नेचुरल ग्राउंड लेवल तक। और 4.6 से टोटल हो गया 28.08। इस प्रकार से आपका पूरा सब स्ट्रक्चर यहाँ तक सब स्ट्रक्चर फाइनली कंप्लीट हो गया।
और सब स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद पूरा ड्राइंग आपको चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आप ड्राइंग ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सुपर स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।